हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। रेयर मैथ के इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम का। और इस सेक्शन में हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को असेंबल्ड करके कोशिश किया है हमने। और कोशिश ये है कि आप सब अच्छे से इसको प्रिपेयर करें और 95% प्लस नंबर पाएँ बोर्ड एग्ज़ाम में। और हमारी कोशिश यही है और बेस्ट विशेज भी है कि सारे बच्चे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से उनका नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम रेशनल नंबर के बारे में जानें और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर, अगर P और Q, P एंड Q कोई इंटीजर है और P Q इंटीजर है और हम P बाई Q के रूप में किसी नंबर को लिख पा रहे हैं जहाँ Q की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसको रेशनल नंबर कहेंगे। अगर हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, नॉट रिटेन, देन दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहा जाएगा। और रियल नंबर वो नंबर है जो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर का मतलब हम रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे और इरेशनल नंबर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं P एंड Q दो इंटीजर हैं जो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो अगर हम LCM इंटू HCF, दोनों का LCM और HCF अगर हम निकालते हैं तो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी P और Q अगर दो नंबर हैं तो उनका LCM इंटू HCF होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल देयर आर 1440 बॉयज एंड 1344 गर्ल्स। दीज स्टूडेंट आर टू बी डिवाइडेड इन टू इक्वल सेक्शन ऑफ द आइदर बॉयज आर गर्ल्स अलोन। द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस दस फॉर्म्ड आर। हमको सबसे पहले दिया हुआ है 1440 बच्चे हैं, लड़के हैं और 1344 गर्ल्स हैं और उनको डिवाइड किया गया है इक्वल सेक्शन में। तो इक्वल सेक्शन में डिवाइड करने का मतलब है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में कॉमन हो। इट मीन्स हम इन दोनों का क्या निकाल लें, HCF निकाल लें। HCF निकालने के बाद सबसे पहले हम बॉयज़ से सेक्शन में निकाल लेंगे कितने बॉयज़ होंगे और गर्ल्स का भी सेक्शन में निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम 1440 का HCF निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6720, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45 एंड देन 5 से होगा, 3 से होगा 2 टाइम्स और एक बार 5 से। इसी तरह अगर निकालेंगे तो HCF इसका निकालें 1344 का करें तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करें तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे
तो ये 3 बार में, और ये फिर 3 बार में 6 होगा, 1 6 बार में 12 हो जाएगा। फिर 2 से करें तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 4 जा 2 8 जा 16 और 2 4 जा, फिर 2 से 42 होगा, फिर 2 से तो 21 होगा, फिर 3 से और फिर 7 से। तो ये 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 3 इंटू 7। अब 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6 में 2 के पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर है और 3 है तो 3 होगा। यही इसका HCF होगा, दोनों में यही कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ये आ जाएगा 96। इस 96 का हम डिवीज़न इसमें करें तो 1440 में 96 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। और इसी तरह 1344 में अगर 96 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 14, और इस 15 और 14 को ऐड करें तो आ जाएगा 29, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 2 नंबर्स 18 एंड 720 द HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं कि LCM इंटू HCF जो होता है वो नंबर के प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। चूँकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है तो ये जो 2 नंबर हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी 720 का 18 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको LCM इंटू HCF निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 2 जा 16 0, 18 2 जा 36 का 6 3 हो जाएगा, 18 7 जा 126 और 3 जोड़ देंगे तो 129 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LCM बताना है 0.175, 0.5 एंड 2.5 का। तो सबसे पहले हम इनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 175.5, 175 को हम चेंज करेंगे तो 175/1000 हो जाएगा। इसी तरह 0.5 को चेंज करेंगे तो 5/10 हो जाएगा, और इसी तरह 2.5 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 25/10 हो जाएगा। तो इसको हम अगर देखें तो ये 25 का 7 है, यानी 5 के पावर, ये 5 के पावर हो जाएगा, 5 के पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1, और ये हो जाएगा 5 ही रहेगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो हमको LCM लेना है तो हम जानते हैं कि LCM, अगर फ्रैक्शन का हम LCM लेना चाहते हैं तो न्यूमरेटर का हमको LCM लेना होगा और डिनोमिनेटर का HCF लेना होगा, डिनोमिनेटर का HCF। तो HCF हम देख रहे हैं कि 1000, 10 और 10 में HCF 10 हो जाएगा, और LCM निकालें तो 5 का स्क्वायर मैक्सिमम पावर में है तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 है तो 7 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 175/10, या इसकी वैल्यू आ जाएगी 17.5, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ डी इज द HCF ऑफ 48 एंड 72 देन वैल्यू ऑफ डी।
यानी कुल मिलाकर हमको 48 और 72 का HCF निकालना है। हमको इन दोनों का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसी तरह 72 का करें तो 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1 यानी 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। अब इन दोनों में अगर हम HCF निकालें, HCF इनका निकालें तो 2 के पावर क्यूब और 2 के पावर 4 में 2 के पावर 3 HCF होगा और 3 और 3 के स्क्वायर में 3 मिनिमम पावर को हम लेते हैं HCF में और LCM रहता तो मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो मिनिमम पावर 2 के पावर क्यूब इंटू 3 यानी अगर हम निकालें तो 2 के पावर क्यूब 8 हो गया और 3 यानी 24 आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ रोड 3 consecutive ट्रैफिक लाइट्स चेंज at 60, 48 and 72 seconds. If the lights are first switched on 7 a.m., at what time will they change simultaneously? It means ये कह रहा है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, एक जो है 60 सेकंड में, एक 48 सेकंड में, एक 72 सेकंड में चेंज होता है लाइट। तो अगर वो 7 बजे फर्स्ट स्विच एक साथ हुए हैं तो नेक्स्ट किस टाइम पे वे फिर से एक साथ तीनों लाइट एक ही साथ जलेंगे। तो इट मीन्स ये इसका हम 60, 48 और 72 का LCM निकालते हैं और उस LCM में जो सेकंड आएगा उसका हम इस 7 AM में ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम पे वही टाइम आ जाएगा। तो हम पहले 60, 48 और 72 का LCM प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद LCM निकालते हैं। तो 2 हो जाएगा, 30 हो गया, ये तो 24 हो गया, ये 36 हो गया, फिर 2 से करें तो 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, फिर 2 से करें तो ये 15 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर 2 से करें तो ये 15 रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 9 रहेगा, फिर 3 से करें हम तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से और नेक्स्ट 5 से, यानी 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 पावर 6 इसका LCM होगा और 3 स्क्वायर है और 5 है, 2 के पावर 4 है। 16 इंटू 5 कर दें, 2 के पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो गया। 16 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 80 हो गया और 80 में 9 का करेंगे तो 720 सेकंड लगेगा। तो सेकंड को मिनट में चेंज कर लें तो मिनट में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 से ये कटेगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा, यानी 12 मिनट होगा। 12 मिनट अगर 7 में जोड़ें तो 7 AM में अगर 12 मिनट जोड़ दिया जाए तो 7 आवर 12 मिनट आंसर आ जाएगा, यानी सुबह के 7:12 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.9 के ऊपर बार है तो उस रेशनल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है। ABCD 4 ऑप्शन है। तो हम जानते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करना हो
तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार। 0.9 के ऊपर बार का मतलब हो गया 0.9999 इन्फिनिटी तक नंबर जाएगा। अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9 के ऊपर बार, और हम जानते हैं इसको हम x मान चुके हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस x इक्वल टू 10x। तो इस प्लस x को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी 9x इज इक्वल टू हो गया 9, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/9 इज इक्वल टू 1। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट। एक फॉरेस्टर है जो 33 मैंगो ट्रीज, 55 बनाना ट्रीज और 44 ऑरेंज ट्री को इक्वल रोज में प्लांट करना चाहता है। तो ही वांट्स टू मेक अ डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्री। तो हमको अगर मैक्सिमम रोज लेना है, मतलब इसका HCF निकालना है। मैक्सिमम रोज का मतलब HCF, अगर ये मिनिमम की बात करता है तो हम LCM निकालते, लीस्ट की बात होती तब। तो हम तीनों का क्या निकाल लें, HCF निकाल लें, और HCF में जो नंबर ऑफ मैक्सिमम रोज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम इन तीनों का HCF निकालते हैं। तो HCF अगर हम 33 की बात करें, 33 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 11। ऐसे ही 55 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 11, और 44 का मतलब हो गया 4 × 11। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम इसका HCF निकालना चाहते हैं तो हमको तीनों में कॉमन 11 दिख रहा है, तो 11 इसका HCF होगा। अब हम इसका रोज निकाल लेते हैं। तो अगर नंबर ऑफ रोज फॉर मैंगो के लिए निकालें, तो मैंगो के लिए रोज हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 11, यानी 3 रोज होंगे। इसी तरह बनाना के लिए 5 रोज हो जाएंगे, और ऑरेंज के लिए 4 रोज हो जाएंगे। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें, तो ऐड करें तो 3 + 5 + 4 ऐड करें तो आ जाएगा 3 और 5 8 हो गया, 4 12 हो जाएगा। तो कुल टोटल 12 रोज रिक्वायर्ड होंगे, 12 रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम एक रियल नंबर है जिसको हम P/Q के रूप में लिखना चाहते हैं, तो रियल नंबर है, तो सबसे पहले इसको हम नंबर है 0.36 और 6 पे ऊपर बार है। तो अगर हम इसको P/Q के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम बार वैल्यूज़ के लिए इस नंबर को 36 ये पूरा नंबर लेते हैं, फिर माइनस करेंगे इस 3 को, माइनस करेंगे अपान में, अगर बार वैल्यूज़ है तो उसके लिए 9, और जो बार नहीं है उसके लिए 0। तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये निकलेगा 33/90। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ऊपर 11 आएगा और नीचे 30 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 11/30, जो कि सी में ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको एक्सपोनेंट्स बताना है 2 का इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं।
तो 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 90, 50, 45, 3, 15, 3, 5 और ये 5 आ जाएगा। इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के पावर 4 है और 3 के पावर 2 है और 5 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। पूछ रहा है एक्सपोनेंट्स ऑफ 2, तो 2 के ऊपर एक्सपोनेंट्स का मतलब है पावर कितना है, तो 2 के ऊपर पावर 4 है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCF दिया है 120 और 225 का 15 है, तो LCM इसका बताना है। तो P और Q दो नंबर हैं 120 और 200, तो हम जानते हैं LCM इंटू HCF जो होता है दो नंबर का, वो बराबर होता है उन नंबर के मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है। तो अगर हम LCM नहीं दिया है तो LCM के जगह पे LCM ही लिख देते हैं। HCF दिया हुआ है 15, तो 15 लिख देते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब 120 का 225 में मल्टीप्लाई, तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके और 15 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में जाएगा, और 12 6 या 90 और ये 180, यानी आ जाएगा आंसर 1800, जो कि डी में ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाई 6 देन रिमाइंडर इज। अगर कह रहा है कि 3 से बड़ी संख्या प्राइम नंबर में जो 6 से डिवाइड हो, 6 से डिविजिबल हो, तो उसका स्क्वायर करने पे उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं वो नंबर निश्चित तौर पे अगर 6 से डिविजिबल है और 3 से ग्रेटर है, तो 6 के प्लस माइनस 1 होगा। तो अगर हम ये नंबर जो दिया हुआ है, ये नंबर अगर 6 के प्लस माइनस 1 है, तो नंबर का स्क्वायर कर दें, तो 6 के प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा, और अगर इसको सॉल्व करें तो 36 के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस माइनस और प्लस 1, यहाँ प्लस माइनस रखते हैं। तो अगर इसमें कॉमन लिया जाए तो 12 के कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा 3 के प्लस 1। तो ये क्या दिख रहा है, ये हमेशा 1 रिमाइंडर बचेगा ही, क्योंकि स्क्वायर करने पे ये साइड ये नंबर 1 रिमाइंडर हमेशा प्लस हो जाएगा, और प्लस ये नंबर 1 से प्लस होगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा ही, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCF AB का 12 दिया हुआ है और उस AB नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1800 है, तो हमको LCM बताना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, LCM ऑफ AB इज इक्वल टू हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपान HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 1800 है, अपान में HCF भी दिया हुआ है 12 से अगर इसको डिवाइड करें तो 12 1 जा 12, 6 0, 12 5 जा और 0, यानी 150, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो बताना है HCF और LCM का, हमको रेशियो बताना है और नंबर दिया हुआ है 15। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं,
और 5 को तो 5 ही लिखेंगे। तो HCF निकालना है तो HCF तीनों में जो कॉमन नंबर है वही HCF होगा, तो HCF 5 हो गया। और LCM जो है वो हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 एक बार है और 5 कॉमन है तो 5 हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इसका LCM हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 20 इंटू 3 करें तो 60 आ जाएगा। अब हमको HCF और LCM का रेशियो लेना है, यानी HCF रेशियो LCM निकालना है। तो हमको HCF हमारा 5 है, रेशियो 60 से करें तो 5 से ये कटेगा तो 1:12 आ जाएगा। सॉरी 1:12, क्योंकि 5 से 60 12 बार में डिवाइड होगा, तो हमारा C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, यानी पावर को का सम हमको बताना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करने के बाद जो पावर आ रहे हैं प्राइम नंबर्स के, उनके सम ऑफ एक्सपोनेंट्स बनाना है। तो हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 500 यहाँ करते हैं 588 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 जा 4 1 8 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 1 4 7 और 1 4 7 3 से डिविजिबल है, तो 3 से करें तो 3 4 जा 12 और 2 7 9, 7 बार में और 7 फिर से 1 बार में। यानी अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखें तो 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 के पावर 2। तो प्राइम नंबर एक्सपोनेंट्स देखा जाए तो इसके पावर 1 है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इस पे 2 है प्लस 1 है प्लस 2 है, 2 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ n इज नेचुरल नंबर देन 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, यानी ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल हमेशा होगा। तो हम जानते हैं कि 9 के पावर 2n और माइनस 4 के पावर 2n है, तो पावर अगर इवन में है, क्योंकि 2 से n में मल्टीप्लाई है तो पावर इवन में आएगा। तो इवन में जब भी पावर हो बीच में माइनस हो तो हम जानते हैं a² माइनस b² का फार्मूला पुट होगा, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी ये इन दोनों के ऐड करने पे भी जो नंबर आएगा उससे भी डिविजिबल होंगे और इन दोनों नंबर को माइनस करने पे जो नंबर आएगा उससे भी डिविजिबल होंगे। यानी एक साथ ये दोनों 9 प्लस 9 के पावर n प्लस 4 के पावर n और 9 के पावर n माइनस 4 के पावर n, यानी दोनों नंबर से डिविजिबल होंगे। यानी 9 और 4 को एक बार ऐड किया जाए तो 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 आएगा और 9 माइनस 4 करें तो 5 आएगा, यानी ये 13 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारे पास ऑप्शन में सी ऑप्शन है, दोनों से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर A एंड B, यानी HCF दिया है नंबर का, HCF दिया हुआ है A और B का HCF दिया हुआ है 15 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी A इंटू B दिया हुआ है 4500। तो हमको LCM निकालना है, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा A इंटू बी अपान HCF ऑफ AB। तो अगर हम A इंटू बी की वैल्यू दी हुई है 4500 और HCF दिया 15 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा
300, यानी इसका आंसर आ जाएगा 300। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं पर थे और नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे एलसीएम रियल नंबर में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।